अमेठी के संग्रामपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की को भगाने और जबरन धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया। परिवार वालों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ धर्म परिवर्तन और SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। आरोपी को हिरासत में लेकर लड़की को बरामद कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले को लेकर जांच कर रही है। राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में अमेठी जिला कांग्रेस कमेटी ने लगातार दूसरे दिन केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंघल के नेतृत्व में गौरीगंज कार्यालय के बाहर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताते हुए प्रधानमंत्री गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की। बुलंदशहर में जौहर यूनिवर्सिटी के ध्वस्तीकरण के आदेश को लेकर AIMIM ने कलेक्ट्रेट पर विरोध जताया। जिला अध्यक्ष मासूम अली के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उनका ये कहना है कि यूनिवर्सिटी गरीब छात्रों के लिए शिक्षा का बड़ा केंद्र है। ध्वस्तीकरण से शिक्षा को भारी नुकसान होगा, इसलिए आदेश तुरंत निरस्त किया जाए। वही केंद्र सरकार की शिक्षा नीतियों के विरोध में युवा कांग्रेस सड़कों पर उतर आई। विधानसभा अध्यक्ष जमील के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंक दिया। सैकड़ों कार्यकर्ता प्रदर्शन में उतर गए। जमील ने कहा कि सरकार शिक्षा को महंगा कर पेपर लीक व फीस बढ़ोतरी पर चुप है। आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी गई। वहीं देहरादून में परिवहन विभाग ने सिटी बस चालकों के लिए 2 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाए, जहां रेंजर्स ग्राउंड में पहले दिन 72 चालकों की जांच करते नजर आए। ब्लड प्रेशर, शुगर से लेकर नेत्र परीक्षण के साथ साथ बसों की तकनीकी जांच भी हुई। आरटीओ डॉक्टर अनिता चमोला ने कहा कि सुरक्षित यात्रा के लिए चालक और वाहन दोनों का फिट होना जरूरी है। वे बात करें फतेहपुर के खागा कोतवाली क्षेत्र में बाइक सवार मां, बेटी और भांजी को ट्रक ने टक्कर मार दी। इसमें वृद्ध मां की मौत हो गई। घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है और शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। होश आने पर घायल बेटे उमेश पांडे ने अपनी पत्नी और चाचा पर हत्या कराने के आरोप लगाकर फिलहाल कार्रवाई को लेकर मांग की है। वहीं हरदोई के कोतवाली संडीला क्षेत्र में उन्नाव रोड स्थित बांगरमो बस अड्डे के पास युवक शिवम जायसवाल पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। घायल को ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर करना पड़ा, जहां पुरानी रंजिश की घटना की वजह बताया जा रहा है। फिलहाल पीड़ित की तहरीर पर 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर फिलहाल पुलिस मामले को लेकर कार्रवाई में जुटी। हरदोई के संडीला निवासी शिक्षक कृष्ण प्रसाद ने रजिस्ट्रीशुदा प्लॉट पर अवैध कब्जे और पुलिस की निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए SP से इस मामले को लेकर न्याय की मांग की और आरोप लगाया कि आरोपियों ने प्लॉट पर कब्जा कर ताला डाल दिया और खोलने के बदले 4 लाख रुपए मांगे जा रहे थे, जहां पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया। भीषण गर्मी और उमस के बीच जिले में जारी अघोषित बिजली कटौती से परेशान लोगों की समस्याओं को लेकर रीता सिंह जनकल्याण समिति ने विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता XCN को ज्ञापन सौंपकर जल्द समाधान की मांग की है। आए दिन फॉल्ट और ओवरलोड की स्थिति वहां पे बनी रहती है और इससे घंटों बिजली आपूर्ति बाधित रहती है। रात के समय में भी अघोषित कटौती होने से वहां लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। टीकमगढ़ जिले के बलदेवगढ़ से बड़ी खबर, जहां अवैध रेत परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए तहसीलदार प्राची जैन के नेतृत्व में एक रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की है। बताया जा रहा है कि वाहन बिना वैध अनुमति के रेत का परिवहन करता पाया गया। सूचना मिलते प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और वाहन को जब्त कर आगे की वैधानिक प्रक्रिया शुरू कर दी। अमरोहा में साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई। पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने बताया कि साइबर सेल टीम ने विभिन्न स्थानों में गुम हुए 192 मोबाइल फोन बरामद किए। इन मोबाइलों की अनुमानित कीमत तकरीबन 38 लाख रुपए बताई गई, जहां पुलिस ने बरामद सभी मोबाइल उनके वास्तविक मालिकों को विधिवत सौंप दिए। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर बड़वानी में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने खरगोन बड़वानी सांसद गजेंद्र सिंह पटेल के निवास के बाहर धरना देकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में संविधान और शिक्षा मंत्री के पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। छात्रों ने सांसद से मांग की है कि वे संसद में लाखों अभ्यर्थियों की समस्याओं को उठाएं। बलिया में दिन दहाड़े में चाकूबाजी घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। जब मामला है सुखपुरा थाना क्षेत्र का। दरअसल स्टाम्प विक्रेता रितेश तिवारी ने अपने घर से कचहरी जा रहे थे और इसी दौरान अज्ञात बदमाशों ने उन पर चाकू से हमला बोल दिया। जहां घायल को फिलहाल स्थानीय लोगों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत गंभीर देखते हुए BHU वाराणसी में रेफर कर दिया। वही बात करें बाजपुर शुगर मिल की, तो वहां पे स्क्रैप बिक्री को लेकर विवाद खड़ा हो गया। कथित घटतौली के आरोपों को लेकर किसानों, कांग्रेस नेताओं और श्रमिकों ने मिल
मिल परिसर में प्रदर्शन किया, जहां प्रदर्शनकारियों ने स्क्रैप सैलरी गाड़ियों की तौल में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका जताई। हंगामे के दौरान श्रमिकों ने मिल के कई कार्यालयों पर ताले जड़ दिए और पूरे मामले के निष्पक्ष जांच की मांग की। वही बात करें भदोही जिले में पशुओं को खुरपका, मुंह पका जैसी संक्रामक बीमारियों से बचाने के लिए पशुपालन विभाग ने विशेष टीकाकरण अभियान शुरू किया है। जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर अभियान का शुभारंभ किया। अभियान के तहत 8 सितंबर 2026 तक जिले के तकरीबन 2 लाख गौवंश और पशुओं का निःशुल्क टीकाकरण किया जाएगा। वही बात करें फतेहपुर की, तो वहां पे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं को लेकर कांग्रेस जिला कमेटी ने जिलाधिकारी के माध्यम से वहां पे राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जहां कांग्रेस जिलाध्यक्ष महेश द्विवेदी के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में किसानों को पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने और स्मार्ट बिजली मीटर हटाकर पुराने डिजिटल मीटर दोबारा लगाने की मांग की गई। बात की जाए मध्य प्रदेश के श्रद्धालुओं के लिए IRCTC भारत गौरव पर्यटन ट्रेन के जरिए विशेष धार्मिक यात्रा पैकेज लेकर आया। ये 10 रात और 11 दिन की यात्रा जो 15 सितंबर 2026 से शुरू होगी। यात्रा की शुरुआत इंदौर से होगी, जिसमें यात्री पुरी, अयोध्या, गंगा सागर, गया, वाराणसी और रामेश्वरम जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों के दर्शन कर सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 25 जुलाई को उरई ढोरा प्रस्तावित है और इस दौरान वहां पे मुख्यमंत्री गल्ला मंडी में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे और तकरीबन 1200 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास होने जा रहा है। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर ली है। कमिश्नर जालौन उत्तर प्रदेश 25 जुलाई को सीएम योगी का ये उरई दौरा जिसमें वो शामिल होने जा रहे हैं। कोरबा जिले के बांगो थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत लीपरा में सालों से चला आ रहा पारिवारिक विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। गुस्से में बड़े भाई ने छोटे भाई पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और गंभीर रूप से घायल छोटे भाई ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद आरोपी हालांकि वहां से फरार हो गया। दरअसल ग्राम लेपरा निवासी कैलाश धनवार के घर उसका छोटा भाई मथुरा धनवार अपनी पत्नी के साथ भोजन करने पहुंचा था और बीच घटना कुशीनगर के खड्डा विधानसभा क्षेत्र के एक निजी मैरिज हॉल में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत भव्य समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कुल 186 जोड़ों ने वैवाहिक जीवन की शुरुआत की, जिसमें 157 हिंदू और 29 मुस्लिम समुदाय के जोड़े शामिल रहे। हिंदू जोड़ों का विवाह वैदिक मंत्रोच्चार के बीच संपन्न हुआ, जबकि मुस्लिम जोड़ों का निकाह इस्लामिक परंपरा के अनुसार संभव हुआ। बात करें लगातार बारिश से क्षतिग्रस्त हुए देहरादून मसूरी मार्ग का कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने निरीक्षण किया। उन्होंने सड़क की स्थिति का खुद जायजा लेकर अधिकारियों को मरम्मत कराने के निर्देश दिए और इसमें तेजी लाने और मार्ग को जल्द यातायात के लिए सुचारू करने के लिए उन्होंने कहा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मसूरी की लाइफलाइन माने जाने वाले इस मार्ग को प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त किया जाना चाहिए। बात करें नीट पेपर लीक मामले को लेकर जिले में हुए विरोध प्रदर्शन की सियासी गूंज अब रायपुर में भी देखने को मिल रही। मामले को लेकर भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अलग अलग प्रदर्शन किया, जिसके दौरान दोनों दलों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और स्थिति तनावपूर्ण हो चली है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन का घेराव करने की कोशिश की, तो वही कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर की ओर बढ़ चले। वही दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन के बीच छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में हुए प्रदर्शन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा और उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के पास कोई ठोस मुद्दा है नहीं, इसलिए वो छात्रों और युवाओं को भटकाकर राजनीति कर रही है। पेपर लीक और एनटीए से जुड़े मामले पर मंत्री ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मामले का संज्ञान लिया है। अंबिकापुर के लखनपुर स्थित SCCL की अमेरा कोल माइंस में कथित अवैध वसूली और बदहाल सड़क व्यवस्था के कारण कोयला परिवहन उत्पादन प्रभावित होने का मामला सामने आया। वाहन मालिकों का आरोप है कि माइंस में प्रवेश करने वाले प्रत्येक ट्रक से पार्किंग के नाम पर 600 रुपए की वसूली की जा रही है, तो वे लगातार बारिश, कीचड़ और पानी निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने से हर दिन 4 या टन कोयला आपूर्ति के लक्ष्य के मुकाबले सप्लाई कम हो रही है। सूरजपुर जिले के लटोरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ड्यूटी के दौरान कथित रूप से शराब और पार्टी करने का ये मामला। एक वीडियो में 2 फार्मासिस्ट और 2 वार्ड बॉय अस्पताल परिसर में पार्टी करते पाए गए। आरोप है कि मरीजों की सेवा की जिम्मेदारी के समय कर्मचारी पार्टी में व्यस्त पाए गए। वीडियो सामने आने के बाद मामले को लेकर फिलहाल कार्रवाई जारी है। वहीं इंदौर के रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर। रेलवे प्रशासन ने लक्ष्मीबाई नगर से श्री गंगानगर स्पेशल ट्रेन के फेरे विस्तारित कर दिए। अब ये ट्रेन 14 अगस्त 2026 तक चलेगी और श्री गंगानगर लक्ष्मीबाई नगर ट्रेन 13 अगस्त तक चलेगी। रेलवे अधिकारियों का ये कहना है कि यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए लगातार प्रयास जारी है। धारा 49 की बाध्यता समाप्त होने पर पेंशनर्स ने मां नर्मदा तट पर मुख्यमंत्री का आभार दिवस मनाया। कार्यवाहक प्रांताध्यक्ष HP उर्मलिया ने बताया कि इससे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के करीब 5 लाख पेंशनरों को राहत मिली है। पदाधिकारियों ने नर्मदा पूजन कर आभार व्यक्त किया और साथ ही सरकार से शेष 12 सूत्री मांगों के निराकरण की भी अपील की।
जावद नगर में बुधवार को भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा को विशाल रथों पर विराजमान किया गया। ढोल नगाड़ों और जयकारों के साथ यात्रा धान मंडी से गणेश मंदिर तक निकली। श्रद्धालुओं ने फूल बरसाकर स्वागत किया और सामाजिक संगठनों ने प्रसाद व शीतल पेय की व्यवस्था की। कानपुर नगर में आज से खुरपका मुंहपका रोग के खिलाफ निःशुल्क टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है। मुख्य विकास अधिकारी अभिनव जैन ने हरी झंडी दिखाकर 10 ब्लॉकों में अभियान का शुभारंभ कर दिया। लक्ष्य है 4.5 लाख वैक्सीनेशन का, या 45 दिनों तक पशुपालकों के घर जाकर मुफ्त टीकाकरण किया जाएगा और पशुओं में ईयर टैग लगाकर डिजिटल रिकॉर्ड भी तैयार होगा। कौशाम्बी में नीट छात्रों पर बर्बरता और राहुल गांधी की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष गौरव पांडे ने आरोप लगाया कि सरकार पुलिस के दम पर गुंडागर्दी कर रही है। कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। ललितपुर के तालबेहट पुलिस ने छेड़छाड़ के वांछित आरोपी सुरेंद्र सहरिया को बड़ी सफलता के साथ गिरफ्तार किया। प्रभारी निरीक्षक अशोक वर्मा के नेतृत्व में टीम ने ग्राम कगडारी से युवक को पकड़ा। आरोपी पॉक्सो एक्ट और बीएनएस की गंभीर धाराओं में वांछित था। गिरफ्तारी के बाद विधिक कार्रवाई कर न्यायालय में उसे पेश किया गया। मसूरी के छावनी परिषद के नीचे हवाघर मोड़ पर मंगलवार को बड़ा हादसा टल गया। लेंडोर से घंटाघर जा रही एक जीप अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पर पहुंची और वहां पे पहिया सड़क से बाहर चला गया। हालांकि चालक की सूझबूझ से वो उसे सुरक्षित निकाल लाया। इस सारे लोगों ने वहां पे जल्द क्रैश बैरियर लगाने की भी फिलहाल मांग की है। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंची और 199 मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक दिए गए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में रिसर्च कार्य अभी भी पीछे है। उन्होंने हॉस्टलों में नशे की समस्या पर चिंता जताते हुए कहा कि बाहर के खाने के साथ ड्रग्स भी आ रहे हैं। मध्य प्रदेश पुलिस के नशे से दूरी है जरूरी अभियान 2.0 के तहत मनासा में एसपी राजेश व्यास ने छात्रों को शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि नशा व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर करता है। छात्रों ने नो ड्रग्स लिखकर मानव श्रृंखला बनाई। यह अभियान 15 से 30 जुलाई तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। पेपर लीक और भर्ती अनियमितताओं के विरोध में मंडल मुख्यालय पौड़ी में युवा कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन कर छात्रों पर लाठीचार्ज की निंदा की। नेताओं मोहित सिंह और आशीष नेगी ने कहा कि युवा रोजगार और निष्पक्ष परीक्षाओं की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी आवाज दबा रही। पवई के सांदीपनी गार्डन में जिला यूथ कांग्रेस द्वारा जिलाध्यक्ष राजपाल सिंह सौरभ के नेतृत्व में छात्रों की गूंज कार्यक्रम हुआ, जिसमें छात्र छात्राओं ने शिक्षा व्यवस्था से जुड़े समस्याएं खुलकर रखी। एक छात्रा ने बिजली बाधित रहने और पाठ्य पुस्तकें न मिलने की बात भी रखी। मुख्य अतिथि भुवन विक्रम सिंह ने समस्याओं का समाधान कराने का आश्वासन भी दिया। रायपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह युवक का खून से सना शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान नेहरू नगर निवासी प्रकाश के रूप में हुई है। सिर पर गंभीर चोट के निशान मिलने से मामला और हत्या का प्रतीत हो रहा है। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं और शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रायसेन जिला मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूर सागर मार्ग के ग्राम पठारी के पास तेज रफ्तार महिंद्रा पिकअप की टक्कर से सवारियों से भरा ऑटो पलट गया। हादसे में 6 महिलाएं और एक बच्ची घायल हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने पिकअप चालक की पिटाई कर दी। पुलिस ने फिलहाल स्थिति को संभालते हुए घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। इस मामले में बताया जा रहा है कि ब्रेक फेल होने के चलते हादसे होने की आशंका जताई जा रही है। जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने रानीखेत स्थित गोविंद सिंह महारा राजकीय चिकित्सालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बंद पड़े डायलिसिस और डिजिटल एक्सरे मशीन को जल्द चालू करने के निर्देश दिए। जन औषधि केंद्र भी शीघ्र शुरू कराने की भी बात हो रही है। मरीजों के डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने पर भी काम फिलहाल जारी है। नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत पुलिस नियंत्रण कक्ष में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें तकरीबन 150 छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता के माध्यम से विद्यार्थियों ने नशा मुक्त समाज का संदेश दिया। उन्होंने स्वस्थ और सकारात्मक जीवन शैली अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित भी किया।
थाना चिलकाना पुलिस सिगमौर और महेश्वरी कला रजवाहे पर चेकिंग कर रही थी, तभी एक संदिग्ध बाइक सवार वहां से भागने लगा। जहां पुलिस ने उसका पीछा किया तो वह बाइक छोड़कर गन्ने के खेत में जा छिपा। जहां अपने आप को घिरा पाकर बदमाश ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से थोड़ी फायरिंग की। यहां पुलिस ने भी गिरफ्तार उसे फिलहाल कर लिया और इस मामले को लेकर कार्रवाई फिलहाल जारी। समाज कल्याण विभाग और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से राजकीय प्रताप इंटर कॉलेज नई टिहरी बौराड़ी में एक दिवसीय शिविर आयोजित किया गया। शिविर का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों के प्रमाण पत्र जारी करना और कृत्रिम उपकरण वितरित करना था। इसी के साथ ही उन्हें अन्य सरकारी योजनाओं से भी लाभान्वित किया गया। टिहरी बौराड़ी में एक दिवसीय शिविर आयोजित किया गया। दमोह में नरसिंहगढ़ डकैती कांड में बड़ी सफलता हासिल करते हुए पुलिस ने कुल 2 फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सूखी पिपरिया गांव में हुए लाखों की डकैती के मामले में पुलिस ने कटनी मुडवारा से रानू पटेल और दीपक बंसल को दबोचा है। पूछताछ के बाद पुलिस ने दोनों आदतन अपराधियों की निशानदेही पर सोने चांदी के आभूषण और 20,000 रुपए की नकदी भी बरामद कर ली। देहरादून में डेंगू से निपटने के लिए नगर निगम और जिला स्वास्थ्य विभाग ने संयुक्त अभियान शुरू कर दिया है और इस अभियान के तहत नगर निगम सभी 100 वार्डों में फॉगिंग के साथ ही जलभराव वाले स्थानों पर एंटी लार्वा केमिकल का छिड़काव भी कर रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीमें आशा और डेंगू वॉलंटियर्स ठहरे हुए पानी वाले स्थानों की पहचान कर निगम को सूचित कर रहे हैं। उत्तराखंड में पिछले एक पखवाड़े से हो रही तेज बारिश के कारण देहरादून मसूरी राजमार्ग 2 बार बंद हो चुका है और इसी के साथ ही प्रदेश भर में नेशनल हाईवे समेत कई अन्य महत्वपूर्ण सड़कें भी आवागमन के लिए बाधित होती नजर आ रही है। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता राजेश शर्मा ने बताया कि भारी बारिश से प्रभावित मार्गों में नेशनल हाईवे, PWD, PMGSY की सड़कें भी शामिल है। उन्होंने बताया कि बंद पड़ी इन तमाम सड़कों को खोलने और एहतियात बहाल करने के लिए लगातार काम होना चाहिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने देहरादून के गांधी पार्क में जोरदार प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारियों ने इस कार्रवाई को छात्रों की लोकतांत्रिक आवाज दबाने की कोशिश बताया। एसएफआई के प्रदेश अध्यक्ष ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर हुए बल प्रयोग की निंदा करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के बीच प्रशासन ने स्थिति को पूरी तरह सामान्य बताया। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन का यह कहना है कि कुछ सड़कें जरूर बंद हुई, लेकिन राहत कार्य तेजी से चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि जनपद और विभाग की टीमें लगातार काम कर रही हैं और बंद रास्तों को तुरंत खोला जा रहा है। हरिद्वार के पत्री थाना क्षेत्र स्थित पथरीश्वर महादेव मंदिर में दौरे साधु हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे में सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक अन्य फरार आरोपी की तलाश लगातार जारी है। एसएसपी ने बताया कि मंदिर में रहने वाले साधुओं के बीच गद्दी को लेकर विवाद चल रहा था और इसी विवाद के चलते मुख्य पुजारी ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर दोनों साधुओं की हत्या कर दी। कानपुर में क्राइम ब्रांच और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में ऑनलाइन गेमिंग और साइबर ठगी से जुड़े एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए मास्टरमाइंड ओमकार यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह डार्क वेब और टेलीग्राम के जरिए सट्टेबाजी ऐप चलाकर लोगों को लालच देता था और फिर मास्टर आईडी से इन्हें हराकर करोड़ों रुपए की ठगी करता था। कानपुर उत्तर प्रदेश टाइगर ठग गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। महुआ पुलिस ने कुल पहाड़ कोतवाली क्षेत्र के हनुमान मंदिर के पुजारी की ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री का खुलासा कर दिया। मामले में पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले 80 साल के बुजुर्ग को भी आला कत्ल डंडे के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पुरानी रंजिश के चलते मृतक के दोस्त मुंशी को फंसाने के लिए हत्या की पूरी साजिश रची थी।